हेलो, गुड इवनिंग अजीज़ों। मसरत तहरीक जोसेफ आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलाम अर्ज़ करती है। खुदावंद यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में आप सबकी सलामती चाहती है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर शाम को हम खुदावंद की पाक हज़ूरी में आते, खुदावंद की वर्शिप करते, खुदावंद के कलाम को पढ़ते, सुनते और बरकत पाते हैं। तो अजीज़ों, अभी टाइम है कि हम खुदावंद की पाक हज़ूरी में चलें। उनके प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के पाक खून से धुलकर और उसमें छुपकर और खुदावंद की प्रस्तश करें जो उनके शायान शान हो और उनको पसंद आए, और वह बरकत जो आज उन्होंने हमारे लिए रखी है वो हमें दें। तो आइए हम दुआ करें। ऐ खुदावंद आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से आपकी शुक्रगुजार हूँ आज के खूबसूरत दिन के लिए जो आपने हमें बख्श दिया, इस शाम के लिए जो हम आपकी पाक हज़ूरी में हाज़िर होते हैं, आपके बेटे के पाक खून से धुलकर और उसमें छुप कर, क्योंकि हम जानते हैं खुदावंद के हम नहायत गुनाहगार, निकम्मे और नालायक हैं और हम इस काबिल नहीं कि आपकी पाक हज़ूरी में ठहर सकें। इसलिए हमें आपके बेटे के पाक खून में धुलना और उसमें छुपना नहायत ज़रूरी है, ताकि आपको हम गुनाहगार नहीं बल्कि अपने बेटे का पाक खून नज़र आए और हमारी कबूलियत आपकी पाक हज़ूरी में हो सके। खुदावंद आपकी मिन्नत करते हैं कि शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ रहना, हमारे घरों के इर्द पाक फरिश्तों के पैरे लगे रहे, घरों के ऊपर आपके पाक रूह का साया और दिलों में आपका घर हो। मैं और मेरा पूरा घराना और आपके तमाम लोग, मैं जो इस कलाम को शेयर करूं और जो लोग इस कलाम को पढ़ें और सुने, खुदावंद उनको नहायत वो बरकत जो आपने हमसे वादा किया है हमें अता करें, ताकि आपके पाक नाम को जलाल हो और इब्लीस को शिकस्त। हमारी दुआओं को सुने और कबूल करे। आपके प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। अजीज़ों, अभी हम एक खुदावंद की वर्शिप में गीत सुनेंगे। जीना है तो यीशु में जिएंगे, मरेंगे भी तो यीशु में मरेंगे। जीना है तो यीशु में जिएंगे, मरेंगे भी तो यीशु में मरेंगे। मर के भी जिंदा सदा
यीशु में जिएंगे। मरेंगे भी तो यीशु में तूफान भी हमको रोक ना पाए, यीशु की राहों पे चलते ही तूफान भी हमको रोक न पाए, यीशु की राह पे चलते ही जाए। यीशु की राहों पे चलते ही जाए। यीशु मसीह के पीछे चलेंगे। जीना है तो यीशु में जिएंगे। मरेंगे भी तो यीशु में मरेंगे। मर के भी जिंदा सदा हम रहेंगे। मर के भी जिंदा सदा हम रहेंगे। वादा है यीशु का, हम ना मरेंगे। जीना है तो यीशु में जिएंगे। ओ, मरेंगे भी तो यीशु में जिएंगे। हालेलुया। नहायत ही खूबसूरत गीत। जिएंगे तो यीशु में जिएंगे, मरना है तो यीशु में मरेंगे। जीना वफा है और मरना हमारे लिए नफ़ा है। बेशक अगर हम खुदावंद यीशु मसीह में मरेंगे तो अजीज़ों हम मरेंगे नहीं, हम सो जाएंगे। और जब खुदावंद यीशु मसीह आएंगे तो वो हमें कब्रों में से निकाल कर अपने साथ ले जाएंगे। ये खुदावंद यीशु मसीह का वादा है। उन्होंने हमसे वादा किया है, जो भी खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करेंगे उनकी एक ही मौत होगी, जो अब भी मौत बदन की मौत होगी, रूह की मौत नहीं होगी। तो रूह हमारी ज़िंदा रहेगी और हम खुदावंद के साथ जो है 1000 साल बादशाही में शामिल होंगे। जब रैप्चर होगा तो हमारे खुदावंद यीशु मसीह आएंगे और हमें अपने साथ ले जाएंगे। और आजकल हम जो है वो पढ़ रहे हैं मकाशफा 4 बाब का मुताला कर रहे हैं, जिसमें कि ज़िक्र है कि जो लोग खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं वो जो है वो बाज़रिया ईमान खुदावंद यीशु मसीह के साथ शरीक हो जाते हैं और उनके नाम किताब हयात में लिखे जा चुके होते हैं। और उसके बाद हमें अपनी अमली रास्तबाजी को खुदावंद आसमानी बाप के 10 हुक्मों पर अमल करना है और खुदावंद यीशु मसीह ने जो हमें तालीम दी है उस पर अमल करना है। तो तब हम इस काबिल बनते हैं कि हम खुदावंद के साथ जा सकेंगे। तो हमने मुख्तलिफ़ नज़रिए जो हैं वो देखे हैं और इसमें आज हम जब एंटी क्राइस्ट आएगा 7 साला मुसीबतों के साल शुरू होंगे तो खुदावंद यीशु मसीह हमें पहले से ही अपने साथ ले जाएंगे और हम उन मुसीबतों का सामना नहीं करेंगे। उन मुसीबतों का सामना जो है वो गैर कौमें करेंगी जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, और बनी इसराइल कौम जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को रद्द किया और सलीब पर चढ़ाया वो उसका सामना करेंगी। लेकिन कलाम बताता है कि लोग जो है तौबा करेंगे और जो तौबा करेंगे वो बच जाएंगे और खुदावंद यीशु मसीह के बादशाहत में उनके साथ वो भी शामिल हो जाएंगे। लेकिन पहली रैप्चर में नहीं, रैप्चर में सिर्फ वो लोग जो पहले से खुदावंद को कबूल कर चुके हैं। लेकिन ये लोग जो हैं ये बाद में हमने पढ़ा था कि फरिश्ता जब मुसीबत लाने के लिए खड़ा था समुद्र के एक पाँव एक तरफ रख के दूसरा दूसरी, और वो आफत लाने को था तो उसको मना किया गया कि अभी ठहर जा क्योंकि और लोग भी तौबा करने वाले हैं।
تو वही निजात पाएगा जो कि तौबा करेगा। आज हम देखेंगे कि कलीसिया किस तरह आसमान पर उठाई जाएगी। कलाम के 2 हवाले पढ़ते हैं। पहला करंथियों 15 बाब 50 और 56 आयत में भी इसका जिक्र है, और तसलनिकियों 4 बाब 13 में मुकद्दस पौलुस लिखता है कि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज़ और नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले वो जो मसीह में मोए हैं या सो गए हैं जी उठेंगे। जब खुदावंद यीशु मसीह जो है खुद उतरेंगे, ज़मीन पर आएंगे, लेकिन इस ज़मीन पर नहीं, ये नापाक ज़मीन है। नया आसमान होगा, नई ज़मीन होगी, नया यरूशलेम होगा, तो उस पर वो आएंगे, और जो लोग सो गए हैं वो जी उठेंगे, और जो ईमानदार लोग हैं जिंदा होंगे, इनके बदन जलाली बन जाएंगे, और ये दोनों गिरोह जो सो गए थे वो जिंदा हो जाएंगे, और वो भी बदले जाएंगे, उनके जिस्म भी बदले जाएंगे, और जो जिंदा हैं और खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर चुके हैं वो भी वो होंगे, और खुदावंद का इस्तकबाल करेंगे, और इससे मुलाकात करेंगे। और इस आमद को पशीदा कहा गया है कि सिर्फ नजात याफ्ता लोग जो हैं मसीह को देख सकेंगे। जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया है, खुदावंद की चरागाह की भीड़ें, वही खुदावंद यीशु मसीह को देख सकेंगी। इनकी आंखें खुलेंगी, रूहानी आंखें जो बाग अदन में वो फल खाने से, नेकी और बदी का फल खाने से बंद हो गई थी, वो खुलेंगी, और हर एक आंख मसीह को नहीं देख सकेगी, सिर्फ वो देखेंगे जो कि मसीह में जिन्होंने मसीह को कबूल किया है, और जो मसीह खुदावंद को कबूल करके उनका इंतज़ार कर रहे होंगे, वही सिर्फ लोग जो है खुदावंद यीशु मसीह को देख सकेंगे। और ये वाक़या दुनिया के लोगों के लिए हैरत अंगेज़ होगा, और रोज़मर्रा की अखबारों में सुर्खियाँ आएंगी कि जैसे पाकिस्तान के शहरों में गांव से काफ़ी मसीही लोग गायब हो गए होंगे, और बराए नाम जो है मसीही लोग जो हैं वो रह जाएंगे, और जो वाक़या ही खुदावंद यीशु मसीह के हुक्मों पर चलते और उनके आमद के मुंतज़िर होंगे, वो जो है खुदावंद के साथ उठाए जाएंगे। और छोड़े गए मसीही जो आमदसानी के से वाकिफ़ होंगे, वो लोगों को बताएंगे कि मसीह खुदावंद बादलों पर आए हैं, और ईमानदार लोग उठा लिए गए हैं। तो कहते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह की पोशीदा आमद होगी तो उनके लोग उठाए जाएंगे, तो बाद में लोग जो है अपने प्यारों को तलाश कर रहे होंगे, और वो कहेंगे कि रात को तो यहीं थे और दरवाज़े बंद हैं और अंदर से तो कुंडियाँ लगी हुई हैं, तो ये वो कहाँ चले गए। तो फिर कहते हैं कि जो लोग बाकी बच जाएंगे उनको समझ आएगी, और वो कहेंगे कि वो तो खुदावंद अपने साथ उनको उठा ले गए हैं। इसमें एक बाब चार्ल्स स्पुरजन ने लिखा है, जिसका इन्वान है गायब या गुमशुदा लोग। स्पुरजन एक शख्स का जिक्र है जिसने रात को सोने से पहले तसलनिकियों 4 बाब 13 से 18 को पढ़ा, और इसी की इहाब या रोया में वो शख्स देखता है कि सुबह हो गई है, लेकिन इसकी बीवी इसके घर से गायब है, हालांकि सब दरवाजे बंद हैं। इसके बाद वो अपने बेटे के कमरा में जाता है तो देखता है वो भी सुबह सवेरे गैर मामूली तौर पर तैयार होकर कपड़े पहनकर बैठा है, लेकिन काफ़ी परेशान नज़र आता है। बेटा बाप को बताता है कि इससे सारी रात नींद नहीं आई। तब बाप उसे हुक्म देता है कि बाहर जाकर अपनी माँ और बहन को सुराग लगा कि वो कहाँ गई हैं। बेटा थोड़ी देर के बाद वापस आकर बताता है और सब दरवाजे बंद हैं और वो कहाँ चली गई हैं। बाप बेटा दोनों बेटी के कमरा में जाते हैं तो इसके मेज़ पर बाइबल पड़ी है और दोनों की तवज्जो इस आयत की तरफ हुई कि इसलिए तुम भी तैयार हो, क्योंकि जिस घड़ी तुमको गुमान भी ना होगा इब्ने आदम आ जाएगा। ये मत्ती
24 बाब 44 आयत में खुदा यीशु मसीह ने खुद फरमाया है कि तुम जो है वो हर वक्त तैयार रहो, क्योंकि तुम्हें गुमान भी नहीं होगा तो इब्ने आदम आ जाएगा। क्योंकि जिस घड़ी तुम पर गुमान भी ना होगा तो इब्ने आदम आ जाएगा। मत्ती 24 बाब 44 आयत। बाप ने बेटे को बताया कि इसकी माँ कई बार इस आयत को मसीह की आमद से मंसूब करती थी। फिर वो दोनों बाहर निकले और बाप अपनी बहन के घर गया तो उसने बताया कि दूध वाला सुबह सवेरे आता था, मगर आज अभी तक नहीं आया, तो मैं आपको चाय बगैर दूध के दे सकती हूँ। अलगर्स इनके पड़ोस में भी कई घरों में यह सारा खानदान या कुछ मेंबरान गायब हो गए थे और सड़कों से बाहर निकलकर सरगोशियां कर रहे थे लोग कि फिर लोग गिरजाघरों में जमा हो गए और कलाम से वाकिफ थे। उन्होंने बताया कि कलीसिया आसमान पर चली गई है। कहते हैं कि ये जो सुपर जिन जिसका नाम बताया गया है, उन्होंने ये किताब लिखी थी और उसमें पहले से अवेयरनेस दी गई है कि ऐसा होगा और हम छोड़े गए हैं ताकि आखिर तक बर्दाश्त करें तो निजात पाएं। ये हमारे लिए जो भी रह जाएगा उसके लिए एक आजमाइश होगी कि जो बर्दाश्त करेगा वही निजात पाएगा। और इसके बाद शख्स ख्वाब या रोया देख रहा था, इसने चीख मारी और घबरा कर जाग उठा और अपने बच्चों को बीवी को ये ख्वाब बताया। ख्वाब सुनते ही ये सब ख्वाब का जिक्र है जो कि उसने लिखा है किताब में कि इस ख़ानदान के अफराद बड़े सरगर्म हुए और आमदसानी के मतलब संजीदा ज़िंदगी बसर करने लगे। हमें खुदा यीशु मसीह ने पहले से ही बता दिया है और हमें चाहिए कि हम अपने आप को तैयार करें ताकि खुदा जब आए तो हमें अपने साथ लेकर जाएं, हमें छोड़कर ना जाएं। पहले 3 नज़रियात जिनका जिक्र मुफस्सल तौर पर हो चुका है, इस बात की निशानदही करते हैं कि कलीसिया बड़ी मुसीबतों में से गुजरेगी। चौथा नज़रिया दुरुस्त साबित होता है कि कलीसिया बड़ी मुसीबतों के आगाज़ से पहले ही उठा ली जाएगी। 4 दलाइल इस नज़रिया को जो है वो साबित करने के लिए पेश करता हूँ, मुसन्नफ़ ने कहा। और 4 दलाइल हैं और इसमें जो है यही जो है वो पहले से बताते हैं कि कलीसिया जो है वो 7 साल मुसीबतों से पहले ही आसमान पर उठा ली जाएगी। तो अज़ीज़ों, आज हमने देखा कि कलीसिया किस तरह आसमान पर उठा ली जाएगी। फिर हमने 4 दलीलों का मतलब पढ़ा है और इसको हम कल जो है कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए जो है हम खुदा के कलाम के लिए शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा के पाक और मुक़द्दस कलाम हमें पहले से ही आगाही देता है। हमारी आँखें और कान खोलने के लिए काफ़ी है अगर हम इस पर खुदा के कलाम पर भरोसा करें और इस पर यकीन करें तो बेशक अजीज़ों हम आने की तैयारी खुदा के लिए ज़रूर करेंगे ताकि हमें खुदा छोड़ कर ना जाएं, हमें अपने साथ लेकर जाएं। अगर वो हमें छोड़ कर जाएंगे तो फिर हमें और हमारे टेस्ट होंगे, हमारी आजमाइशें होंगी, हमारे पे मुसीबतें आएंगी, तकलीफ़ें पहुंचाई जाएंगी और अगर हम उनमें से गुजरेंगे और बर्दाश्त करेंगे तो फिर हम जो है खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हमने इनकार कर दिया खुदा यीशु मसीह का तो फिर हमारी दूसरी मौत भी हो जाएगी। तो आइए हम खुदा की सिखाई हुई दुआ से रुक जाएं। खुदा का शुक्र करते हैं खुदा आपके पाक मुक़द्दस कलाम के लिए जो हमारे कदमों के लिए चिराग मर्रा के लिए रोशनी है। हमें अपने कलाम की रोशनी में चलना सिखाएं, हमारी मदद करें, हिफाजत करें, निगहबानी करें। बख्श दे कि खुदावंद आपके कलाम पर हम भरोसा करें और इसको कबूल करें, क्योंकि आपने कहा कि इस कलाम का पढ़ने वाला, सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले सब मुबारक हैं। तो खुदावंद हम आपके कलाम को कबूल करें दिल और जान से और खुदावंद आपकी पाक मर्ज़ी के मुताबिक चले और आपके पाक नाम के जलाल के लिए काम करते रहें।
खुदावंद यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों में माफ़ करें। हमें आजमाइश में न पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आपकी हो, आमीन। Glory be to the Father, Son, the Holy Spirit, amen. As it was in the beginning, now and ever shall be, world without end, amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us far in the hell, bring also mercy most, amen. जो मेरी दुआ है, खुदा मुझे और आप सबको अपनी पाक पनाह में महफूज रखे, और हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे और कलाम को कंटिन्यू पढ़ेंगे, सुनेंगे और बरकत पाएंगे, आमीन।